हरे कृष्ण। हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। और हरिद्वार में क्या है? गंगा जी। गंगोत्री से चलते हुए ऋषिकेश होते हुए गंगा जी आ रही है हरिद्वार में। आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ। आज आपको इतनी नई नई चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको गंगा जी का दर्शन करवा दूँ। गंगा जी बहुत स्थानों पे हैं हरिद्वार में, जिसमें हर की पौड़ी बहुत ही फेमस है। और मैं जिस जगह पे पहुंचा हूँ ये है सप्त ऋषि आश्रम। मैं आपको पहले दर्शन करवा देता हूँ एंड देन मैं आपको गंगा जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पेपर पेन रेडी कर लो आप इतने में, जब तक हम गंगा जी का दर्शन। हम पहुँचे सप्त ऋषि आश्रम। यहाँ पे गंगा का प्रवाह बहुत नॉर्मल है, जहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। तो आप आराम से यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। शाम का टाइम है, बहुत ही सुंदर व्यू है, कोई पी पा हो नहीं, कुछ नहीं, ट्रैफिक नहीं, वो सब बाहर आएंगे। थोड़ा सा अंदर आती है सप्तऋषि घाट, सप्तऋषि आश्रम। देखो वहाँ दूर दूर तक लोग गए हुए हैं, लोगों ने क्रॉस भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत आराम से आ सकते हो, स्नान कर सकते हो। और यहाँ पे कोई ऐसा टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लो भी नहीं है, तो आराम से देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे गए हुए हैं, तो आप आराम से आ सकते हो। यहाँ पे आप आरती भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है शाम की आरती होती है, आई एम नॉट श्योर, शायद होती थोड़ी 2-3 मंदिर हैं यहाँ पे आसपास में। तो लेट्स सी, मुझे नहीं पता, अभी श्योर नहीं हूँ। तो ये है गंगा जी। तो सब प्रणाम कर लो एंड देन हम गंगा जी के बारे में सुनते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको बहुत नई चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला, सबको पता है गंगा जी कहाँ से आ रही है, गंगोत्री से आ रही हैं। लेकिन गंगोत्री तो जब हम अलग करें तो उसका मतलब वर्ड क्या है? गंगा उतरी। गंगा जहाँ पे उतरी उसे उस जगह का नाम दिया गया गंगोत्री। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको नहीं पता था ये, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये राजा हुए हैं हमारे, अगर पुराने वंश परंपरा की बात करें तो उनमें एक राजा हुए हैं सगर। ठीक है, सगर की 2 पत्नियां थी और एक पत्नी से उनके कितने पुत्र थे? 60,000। ठीक है, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा जाता था। जब भी अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिससे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाते हैं, तो वो लीगली स्वर्ग का राजा बन जाता है। ठीक है, वो लीगली स्वर्ग का राजा बन जाता है। ठीक है, ऐसे होता है ना, जैसे अपने यहाँ वोट होते हैं, जैसा 51% आ जाए, 50 से ज़्यादा आ जाए, वो CM PM का पोस्ट पे आ जाता है। इसी तरह से जिससे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाए ना, वो लीगली स्वर्ग का राजा बन जाता है। ठीक है, जब यज्ञ पूरा होने वाला था, लास्ट यज्ञ चल रहा, तो इंद्र को टेंशन हो गई कि मेरी कुर्सी खतरे में आ रही। टेंशन मतलब कुर्सी का टेंशन ऊपर तक है। इंद्र को टेंशन हुआ। इंद्र ने क्या किया, वो जो घोड़ा था वो उठाया वहाँ से और जाके कपिल मुनि कहाँ रहते थे? वेस्ट बंगाल में। वहाँ जाते छुपा दिया, वहाँ जाते बांध दिया। अब घोड़ा वापस नहीं आया तो सगर की जो पहली बीवी थी, जिनसे 60,000 बच्चे थे, उनको बोला थी जाके ढूंढो कहाँ गया घोड़ा। वो सब ढूंढने निकले। वो ढूंढने गए, उन्होंने बहुत जगह पे ढूंढा उनको। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट बताऊँ। उनको लगा कि किसी ने धरती के अंदर तो नहीं छुपा दिया, तो उन्होंने धरती में बहुत सारे खड्डे कर दिए। ठीक है, बाद में उनमें बारिश हुआ और जल भरता गया और इसीलिए चूँकि वो सगर के बेटे थे, इसलिए उसका नाम सागर हो गया। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है।
लेकिन उन्होंने बहुत ढूंढा, ढूंढते हुए वो पहुँचे वेस्ट बंगाल में और देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन्होंने घोड़ा छुड़वाया। कपिल मुनि तो बहुत अपशब्द बोल दिए उन्होंने, और कपिल मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने शाप दे दिया और सारे के सारे 60,000 जो बच्चे थे वो सारे वहीं पे जल के भस्म हो गए। अब सोचो, सब जल गए, उनकी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये खबर मिली सगर महाराज को, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब वो यज्ञ तो बीच में रह गया। अब ये टेंशन हो गया कि अब क्या होगा, क्योंकि वो यज्ञ तो बीच में रह गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे इतने बच्चे मारे गए उनका कल्याण कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। ये बहुत बड़ा टेंशन हो गया। क्योंकि उनकी टाइम पे मौत नहीं हुई, वो इस शाप से और बिफोर टाइम वो मरे हैं। बिफोर टाइम जिनको मौत बोलते हैं, या पूरा टाइम नहीं हुआ, तो अब इनका कल्याण कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन आ गया। तो उन्होंने ये पता लगाया, ठीक है, ये पता सगर महाराज ने लगाया या उनकी संतान ने। तो ये एक बीवी से थे ना 60,000, अभी दूसरी बीवी से बच्चे थे। ठीक है, वो शायद इतने नहीं थे, वो शायद एक दो थे। तो सगर के पुत्र हुए अजमंजस, ठीक है, और उनके पुत्र हुए अंशुमान। इन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न किया और उनसे ये तो पता लग गया कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो कपिल मुनि बोले, अच्छा कपिल मुनि कौन है? जो मैं कपिल मुनि बोल रहा हूँ ये और कोई नहीं, भगवान के अवतार हैं। जब भागवतम में हम 24 अवतारों की बात करते हैं उसमें कपिल मुनि का भी नाम आता है। कहाँ पे थे मैं भूल गया। तो इन्होंने कपिल मुनि की सेवा की और उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने इतना तो बता दिया कि अगर गंगा जी में इन सब की अस्थियाँ प्रवाहित हों तो इन सबको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर गंगा जी में इन सब की अस्थियाँ प्रवाहित हों, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था जैसा अभी आपको सुनाई दे रहा है। रीजन ये थी, उस टाइम गंगा जी धरती पे नहीं थी, उस टाइम गंगा जी धरती पे नहीं थी। ठीक है, तो गंगा जी तो धरती पे लाने के लिए अजमंजस ने तपस्या शुरू की, अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन गंगा जी प्रसन्न नहीं हुए। उनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी पूरा जीवन तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा जी प्रकट नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई। उनके बेटे हुए दिलीप। दिलीप ने भी पूरा जीवन तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा जी प्रकट नहीं हुई। तो कब हुई प्रकट? दिलीप के बेटे हुए भगीरथ। क्या हुए? भगीरथ। इसीलिए गंगा तो भागीरथी गंगा भी बोलते हैं। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। अब ये कौन है दिलीप? पूरी परंपरा चलती आ रही है, सगर, अजमंजस, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ। उन्होंने तपस्या की, गंगा जी फाइनली प्रकट हुई। कैसे? देवी की फॉर्म में प्रकट हुई। और प्रकट होके उन्होंने बोला थी क्या वरदान चाहिए? तो भगीरथ जी ने बोला थी आप धरती पे आइए, मेरे पितरों तो मुझे तृप्त करना है, वो उनको मुक्ति दिलवानी है। गंगा जी ने बोला मैं धरती पे तो आऊँ, लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन है। पहली चीज़, मैं अभी ब्रह्मलोक पे हूँ, ब्रह्मलोक से अगर मैं धरती पे आऊँगी तो मेरा इतना ज़्यादा वेग होगा, इतना ज़्यादा फ्लो होगा, उसे कोई संभाल नहीं पाएगा। और धरती पे आके मैं धरती को फाड़ के, धरती को चीर के मैं नीचे पाताल में निकल जाऊंगी। आप बोलोगे हम तो नहीं मानते ये चीज़, हम कैसे मान लें? अच्छा छोड़ो, होली पे आप लोग ऊपर से पानी डालते हो ना, पानी की बाल्टी, नीचे वाले को कितनी तेज़ लगती है। अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे और सोचो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10, 12, 15 या जो आजकल वो टावर है ना बहुत हाई राइज वाले, जहाँ पे 25 माले हैं, 50 माले हैं, वहाँ से अगर पानी नीचे गिरा जाए तो कितना तेज़ लगता है। ठीक है, यहाँ तो पूरी की पूरी गंगा का प्रवाह आने वाला है, और वो भी आपके 25-50 माले से नहीं,
वो भी ब्रह्मलोक से। वहाँ से जब गंगा आएगी तो प्रवाह इतना ज़्यादा होगा कि वो धरती को फाड़ के नीचे निकल जाएगी। तो मतलब बीच में एक ना ब्रेकर चाहिए, ठीक है, बीच में एक पॉइंट चाहिए जो बीच में गंगा का प्रवाह रोक पाए, संभाल पाए, या आए तो मतलब एक जगह होल्ड कर दे फिर आगे जाए, मतलब कुछ ऐसा चाहिए। सेकंड, गंगा जी ने बोला मैं पतित पावनी हूँ, मेरे में जो भी स्नान करेगा उसका पाप सारे धुल जाएंगे, वो तो पवित्र हो जाएगा, लेकिन मैं, गंगा जी बोल रही हैं, मैं तो सबके पाप धोते धोते मेरा जो पतित पावनी है वो तो नहीं बचूंगी, मेरे में ही सबके पाप होते हैं, मैं ही सबसे पापिनी हो जाऊंगी, तो मेरा क्या होगा। भगीरथ जी के सामने ये दो क्वेश्चन आए, दो चैलेंज आए। तो भगीरथ जी ने क्या किया, क्या सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने बोला माता सेकंड वाले का सॉल्यूशन तो अभी निकाल देता हूँ मैं। बिल्कुल सही बोला आपने, पूरे दुनिया के हमारे जैसे बहुत पापी आएंगे, उसमें स्नान करेंगे, गंगा पवित्र कर देती है और वो सब पवित्र हो जाएंगे, आप में पाप आते रहेंगे, लेकिन गंगा में राम कृष्ण विष्णु के नारायण के शुद्ध भक्त भी आएंगे स्नान करने के लिए। राम कृष्ण विष्णु के शुद्ध भक्त भी आएंगे स्नान करने के लिए और वो आपको भी पवित्र कर देंगे, ठीक है। ये विदुर जी जब तीर्थाटन करके आए और तब तक महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था, तो युधिष्ठिर ने क्या बोला था विदुर जी को, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। हे विदुर जी चाचा लगते थे ना, हे चाचा आप तो जहाँ जहाँ गए आप तो खुद ही तीर्थ हो, आपने तो जहाँ जहाँ कदम रखा, जहाँ जहाँ जिस तीर्थ में गए आपने तो उनको भी पवित्र कर दिया। तो राम कृष्ण विष्णु नारायण के जो शुद्ध भक्त हैं, जब वो स्नान करेंगे तो हे गंगा मैया वो आपको भी पवित्र कर देंगे। किसने बोला, ये कौन बोल रहा है, भगीरथ जी, गंगा मैया तो बता रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम बचा था, वो ये कि इतनी ऊपर से फ्लो आने वाला है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो भगीरथ जी ने देखा कि ब्रह्मलोक से चलते धरती पे आने के लिए बीच में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसे गंगा का फ्लो तो संभालने वाला कोई भी नहीं है। तो वो पहुँचे शिव जी के पास और शिव जी तो पूरी कहानी बताई थी, ऐसा ऐसा है। तो शिव जी ने बोला भेजो, आने दो गंगा को कैलाश में आप उतारो, पहले कैलाश में उतारो, लेकिन कहाँ उतारो। भगीरथ जी ने बोला कैलाश वो छोटा मोटा थोड़ी है, इतना बड़ा कैलाश कहाँ पे उतारो। तो हम कहाँ पे पहुँचे थे, मैं भूल गया कि कहाँ उतारना है। कैलाश वो छोटा सा जगह थोड़ी है, कहाँ पे उतारना है। तो शिव जी ने बोला मेरी जटाओं में, मेरे मस्तक पे उतारो। क्योंकि गंगा जो है वो विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल है, विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल है। तो शिव जी ने उसे कहाँ धारण किया, अपने सिर पे, अपने मस्तक पे, और इसीलिए उनका नाम भी हुआ गंगाधर। जब गंगा जी उतरी, शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया उसे, नाम हुआ गंगाधर। और फिर इतने पूरे फ्लो को उन्होंने जटा एक एक करके खोली उन्होंने। तो किसी का नाम हुआ अलकनंदा, किसी का नाम हुआ भगीरथी, जो भगीरथ जी लेके आगे चले थे, किसी का नाम हुआ मंदाकिनी। तो शिव जी ने, अब लेडीज़ को ज़्यादा पता होता है, जब वो नहाते हैं और बाल खुले हों तो वो थोड़ा थोड़ा पानी आता है ना, एक लट से पानी आ रहा है, एक लट से पानी आ रहा है, इधर से अलग। सेम चीज़ शिव जी ने जब अपनी जटाएं पूरा बांध लिया गंगा को, फिर जब खोला तो एक एक लट से पानी आना शुरू हुआ, जल आना शुरू हुआ, गंगा जल, ठीक है। अच्छा, गंगा जल के बारे में एक चीज़ और बताऊं, जो लोग नहीं मानते, जो लोग बोलते हैं अरे क्या है ये तो सिंपल सा पानी तो है। हाँ, तो आप लैब में चेक करने जाओगे तो वो H2O के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना बुद्धि लगाना छोड़ो, जो कृष्ण ने बोला ना गीता में कि मैं बुद्धि से समझ नहीं आता,
ये सब चीज़ें अगर आप बुद्धि से समझने चलोगे तो समझ नहीं आएंगी। तो वह कैसे समझा जाए, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप साइंस से स्टूडेंट्स हैं, आप टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों को मानते हैं। आपके घर पे आरओ है, ठीक है, आप आरओ वाला पानी लीजिए, जो फिल्टर हो के जो पानी आया वो लीजिए, आप एक बोतल में पैक करिए, ठीक है। और दूसरी जगह पे एक बोतल में आप हरिद्वार आइए, खुद अपने हाथ से गंगा जल भर के ले जाइए, ठीक है। मार्केट वाला छोड़िए, आप खुद अपने हाथ से भर के ले जाइए, ठीक है। अब आप बोलते हो ना गंगा में सीवर मिला, ये मिला, वो मिला, पर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, कोई बात। आप खुद आइए हरिद्वार में, खुद भर के ले जाइए अपने हाथ से। घर पे जाइए, दोनों बोतल को अपने सामने रखिए। मैं नहीं बोलूँगा आप 10 साल बाद की बात करें, क्योंकि तब तक क्या होगा नहीं पता। आप खुद 1 महीने बाद चेक करिए दोनों पानी को। जो आपका फिल्टर हुआ आरओ वाला पानी है, वो भी 1 महीने बाद उसमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्योरीफाई किया है। वहीं दूसरी जगह पे गंगा में, जिस पे आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है नॉर्मल पानी तो है, बाकी सारी नदियां हैं, जिस पे आपको भरोसा नहीं है, जिसमें आप बोलते हो गटर का पानी मिल गया, जिसमें आप बोलते हो बाकी नदियां मिल रही, जो भी आप बोलते हो कोई बात नहीं, उसी पानी को 1 महीना नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल तक भी पड़ा रहे, वो पानी में कोई स्मेल नहीं आएगा, पानी ख़राब नहीं होगा, आप उसे तब भी पी सकते हैं। आपके पास साइंटिफिकली कुछ हो इसका तो बताना। हमारे लिए गंगा जी, विष्णु जी के चरणों का स्पर्श करके आया। ये गंगा पतित पावनी है, गंगा ब्रह्म द्रव है, हमारे लिए गंगा माँ है। और जो लोग नहीं मानते वो लोग क्या करते हैं, गंगा तो जो मानते हैं सिंपल पानी है, ये सब है, वो पहले तो ये पानी वाला खुद प्रूफ निकालें, खुद चेक करें, उसके बाद गंगा को गंगा की रिस्पेक्ट दें। हम आते हैं जब यहाँ घाट पे तो बहुत सारे पर है क्या देखते हैं हम, बहुत लोग हैं जो उसमें तो कच्चे धो रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं जो उसमें अपने पैर धो रहे हैं। तो प्लीज़ मत करिए ऐसा। यदि आप जितना पुण्य, जितने पाप धो के पुण्य लेके जा रहे हैं, वो आप सारे ख़त्म कर देते हैं। गंगा बहुत पतित पावनी है, ब्रह्म द्रव है, आपको आराम से मिल गया। थैंक्स टू भगीरथ जी, वो यहाँ पे ले आए गंगा, नहीं तो नहीं मिलना था। ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है ये। यहाँ पे आपको आना है तो आप प्रणाम करिए, आप स्नान करिए, और स्नान अगर नहीं करना तो आचमन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सिर पे डाल सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, आरती अटेंड कर सकते हैं, आप ये सब आप कर सकते हैं। नहीं तो आप स्नान करिए, सबसे अच्छा, ठीक है। लेकिन जो हमारे ऐसे लोग आप पानी में कूदते भी हैं, वो ये सब भी करते हैं, तो प्लीज़ मत करिए आप। गंगा कोई साधारण नहीं है, गंगा पतित पावनी है, गंगा ब्रह्म द्रव है। ये गंगा वो जो शिवजी ने अपने सिर पे धारण किया, तो समझो आप, शिवजी ने अपने सिर पे धारण किया, छोटी मोटी चीज़ नहीं होगा, सिर पे धारण किया उन्होंने गंगा को। और साथ ही में कैलाश में आने से पहले गंगा कहाँ थी, ब्रह्मलोक में थी, और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया था। और वहाँ भी आने से पहले जब वामन अवतार नहीं हुआ था, तो गंगा कारण सागर का जल है। जो वामन अवतार हुआ, विष्णु ने अपना पैर फैलाया और पैर के अंगूठे से वो जो पूरे ब्रह्मांड का आवरण है वो उसमें छेद हो गया और जल अंदर आना शुरू हुआ। आप आओ एक बार, गंगा की क्या महिमा है। जब आया ब्रह्मलोक में जल आया, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में लेके बैठ गए, कह रहे मैं तो नहीं भेजूंगा आगे, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं नहीं भेजूंगा आगे। जब वहाँ से आगे आया तो शिवजी ने अपने सिर पे धारण किया, शिवजी ने अपने सिर पे धारण किया।
अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ आपको, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, एक बार बता रहे थे, शायद किसी से उनका बात चला रहा या क्या था मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन उनसे बात हुआ और बोला थी बताओ गंगा कहाँ से आई, बताओ गंगा कहाँ से आई। उसने बोला कौन सी, ये पश्चिम बंगाल की बात है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे गंगा तो क्या बोला जाता है, जानवा देवी, जानवा नदी, जानवी नदी, ठीक है, ये सारे नाम हैं। कहाँ से आई, कहते हैं जानू ऋषि से आई, ठीक है, कहते हैं वहाँ कहाँ से आई, तो उन्होंने बोला काशी से आई। कहते काशी में कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया हरिद्वार से आई। हरिद्वार में कहाँ से आई, ऋषिकेश से आई। कहते वहाँ कहाँ से आई, गंगोत्री से आई। गंगोत्री में कहाँ से आई, कहते भगीरथ जी लेके आए, वो कैलाश से आई। कहते कैलाश में कहाँ से आई, शिव जी से आई, सॉरी ब्रह्मा जी से आई, ब्रह्मा जी से आई। ब्रह्मलोक में कहाँ से आई, कह रहे वामन अवतार हुआ था तो ब्रह्मांड का आवरण फटा, ब्रह्मांड का आवरण फटा और फटने से क्या हुआ, कारण सागर का जल यहाँ पे आ गया। कारण सागर में जल कहाँ से आया, क्वेश्चन मार्क, लगाओ पता, सारे शास्त्र पढ़ो, सारी चीज़ें पता लगाओ, ये बताओ कारण सागर में जल कहाँ से आया, दिस इज क्वेश्चन। कारण सागर में जल कहाँ से आया, ये क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये और कोई नहीं, खुद जो प्रश्न है वो बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कि एक बार शिव जी आए और वो राधा कृष्ण तो देख के बहुत ही कीर्तन में खो गए और वहाँ कीर्तन करने लगे। जब वो कीर्तन करने लगे तो राधा कृष्ण भी वहीं पे रास लीला करने लगे। कहाँ की बात है, गोलोक धाम की या वृंदावन की, यहाँ की बात नहीं, गोलोक धाम की बात है। वहाँ पे रास लीला करने लगे और वो रास लीला करते करते कहाँ खो गए पता ही नहीं चला कि वो दोनों के दोनों जल के रूप में कन्वर्ट हो गए, वो दोनों जल के रूप में कन्वर्ट हो गए। और वो है ब्रह्म द्रव, राधा कृष्ण का जल स्वरूप। तो ये सब बहुत डिटेल में है, बट इतना डिटेल में नहीं, मोटा मोटा कि ब्रह्म द्रव गंगा जी हैं, उनका हमें आदर करना है, सम्मान करना है। और गंगा में आके आपको स्नान करना है, गंगा जल साथ लेके चाहिए, उसे आप अपने पीने वाले कंटेनर, पानी वाले कंटेनर में डाल सकते हैं आप, तो आप ये सब कर सकते हैं। गंगा जी में पैर मत डालिए, अगर स्नान करें तो अलग बात है, बट खाली पैर डाल के बैठ जाते हैं ना वो बॉम्बे में, ठीक है, पैर डाल दे पानी में डाल के बैठिए, वो सब मत करिए आप। बॉम्बे में नहीं, शायद कहीं और देखा था मैंने, तो वो सब अवॉइड करिए, वो सब मत करिए। गंगा जी में आइए, स्नान करिए, गंगा की आरती करिए, यहाँ बैठ के आप हरि नाम ले सकते हैं, माला कर सकते हैं, ये सब करिए। तो यहीं पे रुकते हैं इस वीडियो में, और तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। अगली वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।